हेलो एवरीवन। हमारे एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम जो अकाउंटिंग है वो क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है, थ्योरेटिकल या कंस्ट्रक्टिव, कौन सा एस्पेक्ट्स है। तो हम तीनों को ही आपको क्लियर कर देंगे कि कौन सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, कौन सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है या कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स है, और किसको हम क्रिटिकल या एनालिटिकल एस्पेक्ट्स कहते हैं। एक इमेज के थ्रू यानी कि पाई चार्ट के थ्रू हम आपको ये रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, और इस तरह से अगर आप समझोगे, इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे और आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन सा अकाउंटिंग में कौन सा एस्पेक्ट्स होता है, ऑडिटिंग में कौन सा एस्पेक्ट्स इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक पाई चार्ट बनाएंगे। मान लो ये हमारा क्या है, बुक कीपिंग। क्योंकि देखो इनके जो मीनिंग्स होते हैं वो हमने पहले क्लियर कर दिए हैं। अगर आपने हमारी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस नहीं देखे हैं तो पहले वो वाली वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ पर आपको इनका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। बुक कीपिंग में क्या किया जाता है कि इसमें जो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले का जो काम होता है वो हमारा बुक कीपिंग के आता है, बुक कीपिंग के अंदर आता है। उसके बाद हमारा अकाउंटेंसी का काम स्टार्ट हो जाता है। अकाउंटेंसी में हम क्या करते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो हमारे अकाउंटेंसी के अंदर बनाए जाते हैं। उसके बाद जो हमारा काम स्टार्ट होता है वो होता है ऑडिटिंग का। तबीयत डाउन हो चुकी है, उसकी वजह से लिखा नहीं जा रहा, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ऑडिटिंग है उसके अंदर क्या किया जाएगा, इन दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। जाहिर सी बात है, तो इसका एरिया क्या होगा, ऑडिटिंग का बड़ा होगा। किसके मुकाबले, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी दोनों के मुकाबले। और सबसे छोटा एरिया किसका होगा, बुक कीपिंग का होगा। बुक कीपिंग में हमारा प्रैक्टिकल वर्क किया जाता है, तो इसीलिए बुक कीपिंग में कौन सा एस्पेक्ट्स इंक्लूड होता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि इसके अंदर हम सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। उसके बाद अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के अंदर थ्योरेटिकल और कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद बुक कीपिंग के बाद हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, और जो हमारे किसके अंदर आते हैं, अकाउंटेंसी के अंदर, जो हमारे अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। उसके बाद ऑडिटिंग का काम स्टार्ट होता है। ऑडिटिंग में क्या किया जाता है, जो हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उनको एनालिटिकल या क्रिटिकल बेस पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उन्हीं के बेस पर हम ये देखते हैं कि हमने जो अकाउंट तैयार किए हैं वो हमारे सही है या नहीं है। तो इस तरह से जो बुक कीपिंग है वो हमारा कौन सा एस्पेक्ट्स है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है। जो हमारा अकाउंटेंसी है वो थ्योरेटिकल और कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स है, और जो ऑडिटिंग है वो हमारा क्रिटिकल और एनालिटिकल एस्पेक्ट्स है। और इसके पीछे क्या वजह है वो भी हमने आपको क्लियर कर दी है कि किस में किसको इंक्लूड किया जाता है। एक बार फिर समझ लेते हैं। जो हमारा बुक कीपिंग है उसके अंदर कहाँ तक का काम आता है, हमारा प्रैक्टिकल वर्क आता है, यानी कि जो फाइनल अकाउंट से पहले का जो काम होता है वो हमारा किसके अंदर आता है, बुक कीपिंग के अंदर आता है। अकाउंटेंसी के अंदर हमारा जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं हम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सारा हमारा अकाउंटिंग के अंदर आता है। और ऑडिटिंग के अंदर इनको एनालिटिकल वे में इनको क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इनको देखा जाता है कि जो हमने अकाउंट्स तैयार किए हैं वो हमारे राइट हैं या नहीं हैं, जो उनमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो हमारी रॉन्ग इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा भी जाता है। इसमें कई बार स्टेटमेंट के बेस पर या कई बार आपको विदाउट एनी स्टेटमेंट्स भी पूछ लिया जाता है, फिलअप के बेस पे भी पूछ लिया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर्स माय वीडियो। थैंक यू।